हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आज एक बार फिर से आप सभी का न्यूज़ सक्सेस मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं 12th क्लास का एक लेसन जिसका नाम है संग ऑफ माई सेल्फ लेके आया हूं। और संग ऑफ माई सेल्फ जो है वर्ल्ड विथ मैन के द्वारा लिखा गया है। आप देख रहे हैं बाई रंजन सर, ठीक है। और आपको बता देते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वर्ल्ड विथ मैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन बनता है और इसमें यहाँ से सवाल पूछ भी सकता है। तो आप चलिए हम लोग इसको देखते हैं, कविता में क्या कुछ है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। बट उसके पहले हम लोग जानते हैं थोड़ा सा अबाउट द अर्थर यानी लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। ठीक है, तो हम लोग अबाउट द अर्थर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में बन सकता है सवाल। चलिए, पहला है कि वर्ल्ड विथ मैन वाज बोर्न ऑन 1819। और यहाँ पे देखिए 1819 में इनका जन्म हुआ और 1892 में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि वर्ल्ड विथ मैन का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1819 में उनका जन्म हुआ और 1892 में उनकी मृत्यु हो गई। एक और चीज़ है, ही बिलोंग्स टू अमेरिकन, यानी कि वह जो है अमेरिका से बिलोंग करते हैं। यानी कि कहाँ के पोएट हैं, तो ये भी याद रखना है, अमेरिका के हैं। अगला है कि ही वॉज अ पोएट, एसियस्ट एंड जर्नलिस्ट। वह जो है एक पोएट भी हैं और ऐसे भी लिखने वाले हैं और साथ में जर्नलिस्ट भी हैं। ये तीनों चीज़ आप याद रखेंगे। ही वॉज ऑल्सो नॉन एज पीपुल्स पोएट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि उनको जो है लोगों का कवि कहा जाता है, यानी पीपुल्स पोएट के नाम से भी उनको जाना जाता है। ही ऑल्सो वर्कड एज प्रिंटर, टीचर, कारपेंटर एंड एडिटर। उन्होंने जो है प्रिंटर का भी काम किया है, टीचर का भी काम किया है, कारपेंटर का भी काम किया है एंड एडिटर का भी काम किया है। यानी कि कारपेंटर का काम जो है उन्होंने अपनी 12वीं, जब उनका बर्थडे था ना, यानी कि 12 साल के पहले वो जो है कारपेंटर का काम करते थे। ठीक है, और साथ में उनकी जो इम्पोर्टेंट वर्क के बारे में हम आपको बता दें तो इनका इम्पोर्टेंट वर्क जो है लिप्स ऑफ ग्रास, ठीक है, और ड्रम टैप्स, दो इम्पोर्टेंट इनका वर्क्स हैं। ठीक है, तो लिप्स ऑफ ग्राफ जो 1855 में रिलीज हुआ और 1866 में जो है ड्रम टैम्स आया। इनकी जो इम्पोर्टेंट किताबें हैं। ठीक है, तो आप जान चुके हैं अबाउट द अर्थर के बारे में ये सारी चीज़। यहाँ से सवाल आप बन सकता है, तो इसको बढ़िया से आप देख सकते हैं, देख लेंगे तो सवाल आप बना पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे संग ऑफ माई सेल्फ में क्या कुछ है। सारी चीज़ों को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे वन बाई वन। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे आप भी पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपको एक और बात बताते हैं, हम जैसे पढ़ रहे हैं ना, बता रहे हैं एक एक लाइन एक एक वर्ड का, वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। 10 से 15 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ब खुद, तो आपको भी पढ़ने आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। मैं सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद का जश्न मनाता हूँ, खुद के लिए सेलिब्रेट करता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद के लिए गाता हूँ। कराएं कि मैं आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, मैं खुद का जश्न मनाता हूँ एंड खुद के लिए गाता हूँ। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, एंड वॉट आई एज्यूम, और मैं जो मानूंगा वहीं तुम भी मानोगे, वहीं आप भी मानोगे। ठीक है, और मेरा जो मानना है वहीं तुम भी मानोगे। फॉर एवरी एटम, कराए फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। कराए कि क्योंकि, क्योंकि कराए कि एंड व्हाट आई एज्यूम, मेरा जो मानना है, यू शैल एज्यूम, तुम भी वही मानोगे। क्योंकि, क्योंकि फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग, यानी कि प्रत्येक कण, बिलोंगिंग टू मी, मेरे शरीर के अंदर जो बिलोंग कर रहा है, मेरे शरीर के अंदर जो प्रत्येक कण है, एज गुड बिलोंग्स टू यू, वही कण जो है तुम्हारे शरीर के अंदर भी है। आई लोफ, आई लोफ, लोफर समझते हैं, तो मैं आवारा हूँ, मैं भटकता रहता हूँ। एंड इनवाइट माई सॉल, और हमेशा अपने दिल का सुनता हूँ। आई लोफ, मैं भटकता हूँ, एंड इनवाइट माई सोल, और हमेशा अपने दिल की सुनता हूँ। आई लीन, लीन मतलब होता है आराम करना। आई लीन, मैं आराम भी करता हूँ। एंड लो, भटकता भी हूँ। एट माई इज ऑब्जर्विंग ए स्पेयर ऑफ समर ग्रास, कह रहा है कि आई लीन एंड लो, मैं आराम भी करता हूँ, भटकता भी हूँ। एट माई इज ऑब्जर्विंग, और मैं देखता भी हूँ, ऑब्जर्व भी करता हूँ। स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी समर ग्रास, जो समर गर्मी के जो घास है ना, उनके स्पीयर को, उनके जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसको देखता हूँ। स्पीयर उसका मतलब होता है, ठीक है, टॉप पॉइंट को स्पीयर बोलेंगे। तो घासों के टॉप पॉइंट जो होते हैं, उसकी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, उसको मैं देखता भी हूँ, उसको ऑब्जर्व भी करता हूँ। कराए कि माई टंग यू, मेरी जुबान जो है, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरी जुबान और एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे खून के प्रत्येक कण, फॉर्मेट फ्रॉम,
बना हुआ है, दिस सोइल इसी मिट्टी का बना हुआ है, दिस एयर इसी हवाओं का बना हुआ है। कह रहा है कि माई टोंग यू, मेरा जुबान, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, मेरे शरीर के प्रत्येक कतरा, एक एक कतरा जो है, प्रत्येक कण जो है, फॉर्मेड फ्रॉम दिस सोइल, इसी मिट्टी का बना हुआ है, दिस एयर इसी हवाओं का बना हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि बर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, कह रहा है कि बर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और यहीं के माता पिता से मैं जन्मा हूँ। बर्न हियर पेरेंट्स द सेम, और वे लोग भी यहीं के माता पिता से, यहीं के माता पिता से यहीं से जन्मे हैं, यानी यहीं से जन्मे हैं। द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वे जो लोग थे ना, उनके भी माता पिता कहाँ से हैं, यहीं से हैं, यानी सब लोग जो है यहीं से जन्मा हुआ है, यहीं का है। आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड, मैं आज 37 साल का हो गया हूँ। इन परफेक्ट हेल्थ विगेन, एकदम स्वस्थ शरीर के साथ मैं आज 37 ईयर्स का हो चुका हूँ, यानी 37 साल का हो गया हूँ। सवाल यहाँ पे बन सकता है कि वह वर्ल्ड विथमैन कितने साल के हैं, तो आप याद रखना है 37 याद रखिएगा। कह रहा है कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, कह रहा है कि होपिंग टू सीज, उम्मीद करता हूँ, टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी कि जब तक जान है। कह रहा है कि होपिंग टू सीज, उम्मीद करता हूँ कि जब तक जान है मैं तब तक नहीं रुकूंगा। सीज मतलब क्या होता है, रुकना। तो कह रहा है होपिंग टू सीज, उम्मीद करता हूँ, टू सीज नॉट टिल डेथ, जब तक जान है तब तक मैं नहीं रुकूंगा। क्रीड्स एंड स्कूल्स, कह रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल इन अवियंस, यानी कि क्रेड्स धर्म और जो विचार हैं, धर्म और जो क्या बोलते हैं, धर्म और जो मान्यताएं हैं, इन अब्सेंस, उनको परे रखकर, रिटायरिंग बैक ऑफ वाइल सुपिसेड एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगेटन। कह रहा है कि क्रीड्स एंड स्कूल्स, जो धर्म हैं, जो मान्यताएं हैं, इन अवियंस, उसको परे रखकर, रिटायरिंग बैक, मैं आराम करता हूँ, रिटायर करता हूँ, रिटायर मतलब आराम करना, आ जाना। ठीक है, तो रिटायरिंग बैक अ व्हाइल सुफिसेड, आराम करता हूँ, अ व्हाइल सुफिसेड, कुछ पल के लिए, कुछ पल के लिए आराम करता हूँ, सुफिसेड जो कि पर्याप्त है, बट नेवर फॉरगेटेन। कह रहा है कि कुछ पल के लिए मैं आराम करता हूँ, बट नेवर फॉरगेटेन, लेकिन इसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि आई हार्बर फॉर गुड और बैड, आई हार्बर, मैं विश्वास करता हूँ, फॉर गुड और बैड, अच्छे के लिए और बुरे के लिए, यानी अच्छे और बुरे दोनों के लिए मैं विश्वास करता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, और आई परमिट, मुझे आज़ादी है, टू स्पीक, बोलने की आज़ादी है। आई परमिट टू स्पीक, मुझे आज़ादी है, टू स्पीक, बोलने की, एट एवरी हजार्ड, प्रत्येक खतरे पे मुझे बोलने की आज़ादी है। नेचर विदाउट चेक, यानी कि जो नेचर है, जो प्रकृति है, विदाउट चेक, बिना किसी बाधा के, बिना किसी चेक के, विथ ओरिजिनल एनर्जी, बिल्कुल एक ओरिजिनल एनर्जी के साथ है, सच्ची एनर्जी के साथ है, एक सही एनर्जी के साथ प्रकृति आज भी है, बिना किसी बाधा के। ठीक है, तो पूरा का पूरा ये रहा आपका लेसन, अच्छे ढंग से हमने बताने का प्रयास किया, और उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आप इस लेसन को पढ़ रहे हैं, अपना बुक खोल के साथ में बैठिएगा, उसके बाद पढ़िएगा। ठीक है, और एक एक लाइन को देखिए, एक एक लाइन में क्या बताया गया है, सर इस तरीके से पढ़िएगा, अच्छे ढंग से आपको भी समझ में आ गया है। अगर ये सब कुछ अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करें, साथ में आपके साथ जो भी आपका फ्रेंड है, भाई बंधु जो भी है आपके साथ पढ़ता है, सभी के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसको पढ़ के इस लॉकडाउन में फ़ायदा उठा सके, और अपनी जो क्या बोल सकते हैं, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके, सारी चीज़ों को सीख सके, और अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट कर सकें। और साथ में अच्छा ये लगा तो आप कमेंट्स भी करें। ठीक है, कैसा लगा इसके लिए, और साथ में अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सिर्फ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हम सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी हर एक अपडेट आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहा, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।